दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना अब आपके पास देखो, आप ये मान के चलो कि आपके पास 25 दिन समथिंग बचे हुए हैं। तो आज 26 तारीख है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और 20 तारीख को आपका एग्जाम है ना। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 25 दिन है। तो आपको इन 25 दिनों में क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई 25 दिन में तैयारी करो और सिलेक्शन पा जाओ, मेरा कोर्स ले लो और मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा। तो वो काम मेरे से ना होगा ना किसी और से। कोई अगर आपको ये बोल भी रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वो टाइमिंग नहीं है अब कि आप आज से तैयारी करोगे और आप आज से ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, काफ़ी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है पहले से ही, जैसे मान लो किसी का कंप्यूटर पहले से क्लियर है, उसका करंट अफेयर पहले से क्लियर है, उसका हिंदी क्लियर है, तो मतलब अभी कुछ सब्जेक्ट बचते हैं तो उसका तो हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तैयारी हो जाएगी। बट अभी ये वो टाइम नहीं रहा कि अब आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करो और ऐसी कोई मैं जड़ी बूटी बता दूं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके इस एग्जाम के लिए, मैंने ऑलरेडी 5 बार वीडियो बना दी है। दोबारा से मैं आपको इसमें बता दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी मैं बना चुका हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमको बताए, मेरी सारी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। जहां पे आपके पास 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 90 मार्क्स का 90 मार्क्स यानी कि हर सेक्शन में आपको मिलेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कट जाएगा। 450 नंबर का पेपर है। टाइम आपको बहुत अच्छा दे रखा है, सीबीएसई ने 3 घंटे का दे रखा है। जैसे कि ये लोग अपना बोर्ड एग्जाम में करवाते हैं वैसे इन्होंने ये भी इनको टाइम दे दिया अच्छा खासा, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम देखे वहां पे अभी तक इतना टाइम कहीं भी किसी में भी नहीं देते हैं। तो टाइमिंग आपके पास अच्छा है। आप अपना सारा टाइम जो मैक्सिमम टाइम है वो अपना किसको दोगे आप, जनरल मेंटल एबिलिटी को और अर्थमेटिक को, क्योंकि यही वो 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके मैक्सिमम टाइम लगेंगे। जो बच्चे इन चीज में कमजोर है तो उनके लिए अच्छे से यहाँ पे टाइमिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बैकग्राउंड वॉइस को आप थोड़ा बियर कर लेना, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे आर्मी एरिया है, तो यहाँ पे इनका हेलीपैड भी है और बेसिकली इनका एविएशन कॉर्प है, तो यहाँ पे इसलिए हेलीकॉप्टर आते रहते हैं, ठीक है। और लोग भी थोड़े आते रहते हैं, तो यहाँ पे पीछे की आवाज को थोड़ा आप बियर कर लेना, ओके। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी कि आप किस पे भरोसा नहीं करोगे। सबसे पहले आप करंट अफेयर पे भरोसा मत करो। भाई आप जितनी भी करंट अफेयर पढ़ लो, पूरी दुनिया की करंट अफेयर उठा के पढ़ लो, 1000 पेज की 2000 पेज की पढ़ लो, अगर नहीं फंसेगा क्वेश्चन तो फिर नहीं फंसेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसा कोई है नहीं कि बिल्कुल ही आप, और कितना याद कर लोगे आप, ठीक है। कितना मैक्सिमम याद कर सकते हो आप, जितना भी मैक्सिमम आप याद करोगे फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं आया होगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ओके। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या करेंगे आप। देखो करंट अफेयर जितना भी अच्छा हो ना किसी का भी, तो आप 30 क्वेश्चन है, देखो 30 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है। इसमें से आप मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छे हो, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो आप 14 से 15 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन भी कर लोगे, डिपेंड करता है। ये मैं सही की बात कर रहा हूँ, गलत करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना गलत करते हो, ठीक है। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वेश्चन ये इधर उधर का देंगे आपसे, थोड़ा स्टैटिक जीके पूछ लेंगे, थोड़ा आपका एआई से पूछ लेंगे, थोड़ा आपका इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे समझना है, ओके। 14 से 15 यहाँ पे आपका रहेगा और बाकी 5-6 क्वेश्चन आप बाकी रिमेनिंग वाले में से कर लोगे। तो आप ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन आप एट मैक्स कर पाओगे पहले वाले पेपर में से, अगर आपका काफी अच्छी खासी आपने तैयारी कर रखी है तो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपके लिए जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि आपका 30 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, रीजनिंग और जो क्वांट्स होता है ना आपका, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, कैसे ना कैसे करके इंसान कर लेता है और इन आंसर्स में इंसान श्योर होता है। ये श्योर वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो करंट अफेयर है, इसमें अगर आपने एक बार आंसर लगा भी दिया, मन में रहेगा कि यार ये सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग और क्वांट्स आपके एकदम श्योर नंबर होते हैं, आपने सॉल्व कर लिया, आपके सॉल्व हो गया, वो आपका आंसर निकल गया, आपको पता है कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। बाकी हिंदी और इंग्लिश ये आपके बोनस मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश ज़्यादा हैवी नहीं आती है, लेकिन इजी मत लेना। ज़्यादातर हिंदी में क्या होता है, हमको लगता है कि हम बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम इजीली कर लेंगे, नहीं होता है। कई बार हिंदी में कुछ शब्दों के मीनिंग अलग होते हैं, जो हमने समझे और जो हमने पढ़े होते हैं उनसे अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है।
तो हिंदी को इजीली मत लेना, हिंदी की तैयारी आप अच्छे से कर लेना, मॉक टेस्ट और उसके सेक्शनल टेस्ट को कभी मत छोड़ना, ठीक है। इंग्लिश का इसमें इजी आता है जहां तक मुझे पता है, कॉम्प्रिहेंशन 4-5 नंबर तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल इजी कॉम्प्रिहेंशन देते हैं लोग उसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ज्यादा हैवी नहीं आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नॉर्मली ये लोग दे देते हैं, टेंसेस ज्यादातर ये लोग नहीं देते हैं, आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा बड़ी मुश्किल से, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भाई जिसकी अच्छी है कंप्यूटर वो लोग तैयारी कर लेना मतलब सेक्शनल टेस्ट से, अदरवाइज नहीं है तो भाई मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बढ़िया है। और जिन्होंने नहीं करी है उसको कंप्यूटर दोबारा से पढ़नी चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेना पूरा, इनपुट आउटपुट जरूर पढ़ना है, पोर्ट सारे पढ़ लेना, कौन से जैसे PS24 होता है, ठीक है, HDMI पोर्ट होता है, जो भी पोर्ट्स होते हैं, USB पोर्ट होता है, ठीक है, वो सब पढ़ना है, जैक वाला नहीं पढ़ना, ठीक है, जो जैक होते हैं ना वो तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन पोर्ट्स वाला पढ़ लेना, विंडो भी जरूर पढ़ लेना, ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पढ़ने हैं, नॉर्मल है, और नेटवर्किंग भी पढ़ना पड़ेगा आपको। साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा हैवी नहीं होता, साइबर सिक्योरिटी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये नॉर्टन हो गया, एवर्स्ट हो गया, है ना, कैस्पर स्काई हो गया, और एक और आपको जैसे गूगल दे देंगे, इनमें से आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो वहाँ पे आपको कभी फिशिंग दे देगा, यहाँ पे आपको कोई भी दे देगा, जैसे आपका फ्रॉड, जैसे ऑनलाइन जैसे फ्रॉड होता है ना, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। तो कंप्यूटर भी ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को भी इजी मत लेना, आजकल तो वैसे इजी किसी को लेना ही नहीं है, हल्के में जो लेगा एग्जाम को फिर उसका एग्जाम भी हल्का हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो रिमेनिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या होनी चाहिए, देखो नॉर्मली अब आपके पास 25 दिन बचे हुए हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स को आप या तो 5 दिन में बांट दो, 5 डेज में बांट दोगे, 5 डेज में आप इनके सेक्शनल टेस्ट कर लोगे, क्योंकि अभी अगर आप सेक्शनल टेस्ट ही कर लो वही बहुत है, क्योंकि अगर आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना ढंग से तो आप अपना पुराना भूल जाओगे जो अभी तक आपने गेन किया है, ठीक है। तो कम से कम भी नहीं तो जाने से पहले हर सब्जेक्ट के आपको 250 से 300 क्वेश्चन करके जाने हैं प्रैक्टिस के तौर पर, हर सब्जेक्ट का। मैं रीजनिंग और क्वांट्स में तो स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, रीजनिंग और क्वांट्स में तो आपको कम से कम 300 से 500 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे 100%। बाकी में आप ये 250 से 300 कर सकते हो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर में, लेकिन आप रीजनिंग और क्वांट्स को इजी मत लेना, क्योंकि भाई आपके 180 नंबर बनते हैं, इन दोनों के 180 नंबर बहुत होते हैं, 180 नंबर में से 150 नंबर लाने की कोशिश करना, क्योंकि यही आपका खींचने वाला पार्ट है। क्योंकि देखो इंग्लिश और अगर हिंदी इजी है, कंप्यूटर इजी है, तो वो सबके लिए इजी है, आपके लिए भी इजी है, तो सबके लिए इजी है, तो वहाँ पे मार्क्स हर कोई खींचेगा, आपने इसमें भी खींचना है, ठीक है। करंट अफेयर का भरोसा छोड़ दो, करंट अफेयर भाई ऐसी चीज़ होती है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। करंट अफेयर में आप एट मैक्स 20 से 21 ही कर पाओगे, 21-22 समथिंग, और बहुत ज़्यादा तेज हो तो 25 कर पाओगे, नहीं तो बेसिकली करंट अफेयर में ऐसा रहता है कि भाई पढ़ा है, याद आ गया, माइंड में हिट कर गया तो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 15 से 20 के बीच में आप करके चलो, और अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपका 25 तक हो जाएगा, ये आप नॉर्मली इतना मान के चलो, आगे पीछे आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि भाई अब ये जो आपका टाइम है वो आपका टाइम है MCQs अटेम्प्ट करने का, ठीक है, देखने का कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि मैं अब वो पढ़ूंगा, स्टार्ट करूंगा और दोबारा मेरा खत्म हो जाएगा। डेली आप 15-15 घंटे पढ़ोगे, अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे, जो पुराना पढ़ा है उसको भी आप भूल जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अभी तक जो आपने पढ़ लिया है और जो आपका बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसे कंप्लीट करो, और जो आपके MCQs हैं उसे कंप्लीट करो पूरा का पूरा, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अब, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट्स को डेली नहीं छोड़ना है, 50-50 क्वेश्चन डेली करते रहो, ठीक है। CPSI के पेपर ले लो, वहां से आराम से प्रिपरेशन करते रहो, बढ़िया है रीजनिंग क्वांट्स, वहां से उससे ज़्यादा बेटर आपको कोई एग्जाम नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। करंट अफेयर तो आपको पता ही है, MCQs पढ़ लो या फिर PDF से पढ़ लो, वहाँ पे डिपेंड करता है। और जो आपका यहाँ पे इंग्लिश हिंदी है उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये 3 चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो। बट बाकी चीज़ों के लिए, क्वांट्स रीजनिंग के लिए अब वो टाइम नहीं है, क्वांट्स रीजनिंग के लिए अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कौन से शॉर्टकट मेथड से कितना जल्दी एक क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे मत लगा देना इसमें, 1 घंटा इसमें 1 घंटा इसमें, तो फिर आपके लिए बाकी टाइम में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। 1 घंटे में बाकी क्वेश्चंस करना, 90 क्वेश्चंस करना, फिर आप जल्दीबाजी में करोगे, क्वेश्चंस गलत करोगे, ये चीज़ दिक्कत यहाँ पे आती है। सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेता हूँ भाई, 450 नंबर का पेपर है, जितने ज़्यादा नंबर का पेपर होता है मेरिट कम जाती है, क्योंकि गलत भी उतने ही होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलो भाई 340 तक तो आप स्कोर कर ही लेना मेरे हिसाब से, नहीं तो 320 से पार तो लेके आना ही आना। ठीक है, इतना तो आपको लेके आना पड़ेगा। बाकी भाई यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ आप लोगों के लिए कर दी है। PYQs का लिंक, जितने भी PYQs हैं CBSE के 2024 में एग्जाम है, तो वो सारे के सारे पेपर मैंने डाल दिए हैं। अटैम्प्ट करो, रीजनिंग और क्वांट्स का अटैम्प्ट करो, उसमें वहाँ पे देखो कि भाई मेरे कितने सही हैं कितने गलत है, उनका एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है वहाँ पे। ठीक है, PDF डाल रखी है। CBSE के वेबसाइट में मत जाके डाउनलोड करना उनके पेपर, वो गलत डाल रखे उन्होंने वहाँ पर, आंसर की मैच नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने सॉल्व करे उनके सारे के सारे पेपर, कोई भी मैच नहीं करा। ठीक है, दूसरी चीज ये बता दी मैंने आपको, फ्री मॉक टेस्ट दो मैंने वहां पे डाल दिए हैं, सेक्शनल टेस्ट भी डाल दिए हैं, फ्री मॉक टेस्ट। पेड लेना है तो पेड के लिए यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, और फ्री वाला भी आपको नीचे मिल जाएगा, दोनों ही ऑप्शन मैंने वहां पे आपको दे दिए हैं। क्लासेस डेली हो रही हैं। ठीक है, और एक हफ्ते पहले तक आपकी सारी क्लासेस होंगी, एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक। एक हफ्ते आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेशन हूँ उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। डेली एक क्लास होती है, और एक हफ्ते बाद यानी कि अगले हफ्ते से हम 2 क्लास करेंगे, सुबह और शाम को। शाम को मैंने क्वांट्स की प्रैक्टिस सेक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे समझनी है, जो आपको मैंने बता दिया है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करोगे, अपना आप टाइम वेस्ट करोगे। जो आपने पुराना पढ़ा है अगर आप भूलते गए तो डिमोटिवेट भी हो जाओगे। अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, एग्जाम निकाल लोगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो वहीं से करते रहो, नॉर्मली किसी से भी कर रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस पास करना ही है एग्जाम, और आपको ये पेपर निकालना है। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है हेल्प मैं उतनी कर रहा हूँ। आप लोगों की जो क्वेरीज आती है मैं उन लोग उसका भी जवाब देता हूँ। ठीक है, जितना मेरे से हो पाता है। नहीं दे पाता हूँ, कमेंट में आंसर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ठीक है, और बाकी मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता रहता हूँ, कुछ उल्टे कमेंट भी होते हैं, सीधे कमेंट भी होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं लोग, क्या करते हैं, शायद दूसरी कंपनीज के भी होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। आप कमेंट्स पे ध्यान ज़्यादा मत दो। ठीक है, आपको वीडियो देखना है, आपको समझना है कि भाई बात सही है या गलत है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी तो दुनिया का ओपिनियन है, वो कुछ भी बोले, कमेंट ओपन है। आज की डेट में इंडिया में क्या हो रहा है कि भाई अपना गुस्सा कहाँ पे निकालो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में निकालो जाकर, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं आज की डेट में, वर्बली तो हो नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप कमेंट कर दो कि ऐसा है वैसा है, यो ऐसा है वो ऐसा है, वो चोर है CBSE, वो CSIR चोर है। अगर मान लो SSC जैसे इलाके में जहाँ पे इतनी बड़ी धांधलीबाजी हो रही है, जब दुनिया चुप है, तो भाई बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए आप क्या कर लोगे, ये बताओ आप खुद। भारत में तो इतना बच्चा परेशान है, नौकरी ही नहीं मिल पा रही। और धांधले पे धांधली रोज जब आती है न्यूज़, तो इंसान का दिल बैठ जाता है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। कैसे पढ़ाई करेगा वो? रोज ही कहानी सुन रहे हैं कि आज ये स्कैम हुआ, आज वो स्कैम हुआ। बताओ, वहाँ पे चीफ जस्टिस के घर में, जज के घर में, सिटिंग जज के घर में 15 करोड़ रुपए पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड बोल रहा है कि नहीं मिले पैसे, फिर वीडियो आ रही है कि पैसे मिले। तो खेल चल रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बेवकूफ़ बन रहे हैं लोग। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमको तैयारी करनी पड़ेगी ना। आप और हम मिलके क्या कर सकते हैं? मैंने इनिशिएटिव ले भी लिया तो कितने लोग साथ देंगे बताओ? मैं अगर बाहर जाके धरना प्रदर्शन देने बैठ गए, कितने लोग बैठेंगे, कितने दिन बैठेंगे? नहीं हो सकता ना। ये तो आपको भी सोचना है। तो आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। जितना आपसे हो सकता है आप उतनी तैयारी करो। बाकी भगवान की मर्जी है भाई, जो मेहनत करेगा उसके लिए यहाँ पे अच्छा होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, जो तुमने मेहनत करी है ना जिंदगी में, भाई तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तुमने मेहनत करी है, तुम्हें भगवान देख लेगा। मैंने मेहनत करी थी, मैं हुआ, मैंने छोड़ा, मैं दोबारा दूसरे में हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, हम लड़ नहीं सकते दुनिया से कि ये चोरी हुई, वहाँ पे पैसा चला, यहाँ पे वो चला। क्या कर लोगे आप अगर पकड़ भी लिया? तो कुछ नहीं होता, सब मिले हुए हैं, पर सिस्टम ही खराब है। तुम सिस्टम को बदलने चलोगे, सिस्टम तुम्हें बदल देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आप अपने बारे में सोचो, आपको एग्जाम निकालना है। बाकी फालतू बातों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, जो तुमको सही लगता है वो करो। और तुमने मेहनत करी है, आज नहीं तो कल तुम्हें उसका फल मिलेगा। थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी किसी की भी मेहनत खाली नहीं जाएगी। तुम आज पढ़ रहे हो, तुम इसमें सेलेक्ट होते हो चाहे नहीं होते हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा दुनिया में। ठीक है, बहुत काम है इस दुनिया में। किसके लिए जगह नहीं है? जो करना नहीं चाहता। जो करना चाहता है काम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पैसा है इंडिया में, बहुत पैसा। ठीक है, बस तुम्हें उठाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और तुम्हारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। तुमने आज पढ़ा होगा, ये 5 साल बाद भी काम आएगा तुम्हारे, 10 साल बाद भी काम आएगा। देख लेना तुम, ये खुद रियलाइज भी कर लेना।
ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। और भाई डीमोटिवेटेड मत होना, ठीक है, बस प्रैक्टिस सेट करते रहो।